नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रयागराज लंबित भर्तियों और पेपर लीक से हजारों ने छोड़ा प्रयागराज, और उसके बाद में पेपर लीक पर विधायक जी पर कार्रवाई की मांग की है विद्यार्थियों ने। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी अथवा यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर एक बड़ा ऑफर चल रहा है, जिसमें पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के जितने भी बैचेज हैं उसमें 76% तक की छूट दी गई है, और इसी प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर यूपीएससी वाला के जितने भी बैचेज हैं उसमें 80% तक की छूट दी गई है। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं प्रिपरेशन करने के लिए जो आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह। ये देखिए यहाँ पर यूपीएससी के बारे में भी जानकारी दी गई है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से बैचेज चलते हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग 70वीं बीपीएससी के लिए यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है प्रीलिम्स मेंस और एससी के लिए, जिसकी फीस मात्र 2,999 रुपये कर दी गई। इसी तरीके से 70वीं बीपीएससी के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो बैच है उसका नाम है यशवी बैंक। प्रीलिम्स और मेंस और निबंध के लिए इसकी फीस उतनी ही रखी गई है, और अगर केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आक्रोश के नाम से बैच है जिसकी फीस है 1499 रुपये। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच ऊर्जा के नाम से है। इन सभी बैचेज में मैं आपको बता दूं, जितने भी बैच यूपीएससी वाला के और बीपीएससी वाला के हैं, इनको अगर आप परचेज करेंगे, इसमें एक कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपये की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। जैसे ये बैच लगभग 1500 रुपये का है, तो ये बैच आपको केवल 1000 रुपये में मिल सकता है। इसी तरीके से यूपीपीएससी के अगर हम देखें बैच, तो यहाँ पर एक संयुक्त 2.0 के नाम से बैच है। पीसीएस और आरओ की एक साथ तैयारी करवाई जा रही है प्रीलिम्स के लिए। इसकी फीस मात्र 1499 रुपये रखी गई, और प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो बैच है उसका नाम है सक्षम 2.0, जिसकी फीस है 3999 रुपये। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच है प्रथम के नाम से। ये फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए, और जो 2024 की तैयारी करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड बैच, उसका नाम है यूनिटी बैच, जिसकी फीस 2,999 रुपये ही है। ये सभी बैचेस की जानकारी और ये सभी कोर्सेज पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला के ऐप पर मिलेंगी, और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जल्दी से जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ये ऑफर केवल कुछ ही दिन के लिए है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूपीएससी की वैकेंसी एलटी ग्रेड की। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने उस पर कमेंट किया है कि सर ये पूरी भर्ती संविदा पे नहीं है, और कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि हाँ सर ये संविदा में लग रहा है कि संविदा में है। तो इस नोटिस को देखें जो ये कल जारी हुई थी 27 तारीख को ये नोटिस, और इसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पदों का सृजन प्रस्तर 2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है, और इसमें लगभग 1400-1500 पद हैं एलटी के और लेक्चरर के, और 150 के आसपास जूनियर असिस्टेंट के पद हैं। लेकिन यहाँ पर आप नीचे ये देखेंगे, यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग के बारे में विद्यार्थी कह रहे हैं कि सेवा प्रदाता द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य, और ये चतुर्थ श्रेणी के लिए 401, तो ये बात तो अलग है। इसके लिए ये वाला मामला जो दो कॉलम में दिया गया है ये इसके लिए है। यहाँ पर ये तो क्लियर है कि 4th क्लास की जो भी वैकेंसी होती है उत्तर प्रदेश में, ये सारी वैकेंसी 2007 से लगभग सभी विभागों में ये आउटसोर्सिंग से संविदा से ही कर रहे हैं। पुराने विद्यालय आप देखेंगे तो वहाँ पर सरकारी चपरासी देखने को मिल जाएंगे, पुराने बैंकों में, पुराने जितने भी विभाग हैं। लेकिन नई जितनी भर्तियां आ रही हैं 4th ग्रेड की सारी जो भर्तियां उस संविदा की सरकार कर रही है। इसमें कोई नई बड़ी बात है ही नहीं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि ये उपरोक्त पदों हेतु निर्धारित शर्तें। उपरोक्त पदों का मतलब ये जो ऊपर के पद हैं, उपरोक्त पद नहीं लिखा है, पद होता, अगर ये होता तो पद माना, इसमें पदों लिखा हुआ है। पदों आप देखेंगे तो इसमें उपरोक्त पद में ये सारे पद हैं, बहुत सारे, जूनियर असिस्टेंट, प्रधानाध्यापक, लेक्चरर और एलटी ग्रेड जो सहायक अध्यापक है। तो उसकी बात यहाँ पर की गई है, और लिखा है पद सृजन हेतु। जो पद सृजन किया गया है वो इन्हीं का किया गया है, एलटी का और प्रवक्ता का और प्रधानाचार्य का और कनिष्ठ सहायक का। तो यहाँ पर लिखा पद सृजन हेतु न्यूनतम वास्तविक कार्यात्मक आवश्यकता, वित्तीय औचित्य, ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। और इसके बाद में यहाँ पर लिखा कि आउटसोर्सिंग मोड द्वारा कराए जाने की प्रक्रिया, ये देखिए आउटसोर्सिंग मोड द्वारा कार्य कराए जाने की प्रक्रिया में आने वाले व्यवहार तथा सेवा शर्तों के संबंध में आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज मैन पावर के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग, श्रम विभाग, कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये जो नीचे वाला जो कॉलम है ये ऊपर की भर्ती के बारे में ही है, और लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये भर्ती आउटसोर्सिंग से ही आएगी। आउटसोर्सिंग की स्थिति में ऐसा किया जा सकता है। तो पत्र पढ़ करके यही लगता है कि इसमें आउटसोर्सिंग का भी रास्ता खोला गया है। आउटसोर्सिंग को लेकर के और भी बहुत सारी बातें की गई हैं उपरोक्त पदों के बारे में। तो कल इसको लेकर के उच्चाधिकारियों से बात भी की गई, तो उच्चाधिकारियों ने तो पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि भाई अभी तो पद सृजन हुआ है, केवल देखेंगे कि ये समायोजन से सरकार यहाँ पर जो नए विद्यालय खुले समायोजन से शिक्षक आएंगे या आउटसोर्सिंग से किस तरीके से आएंगे, वो बात की बात है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। वहीं पर छात्र संगठनों ने मांग की है कि इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए। नए राजकीय
विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पद सृजन का आदेश जारी किया गया है। इसमें सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों को रखने की बात कही गई है। इसके अलावा ये भी मेंशन किया गया है कि आउटसोर्सिंग मोड में कार्य कराए जाने की प्रक्रिया में समय समय पर शासनादेश निर्गत किया जाएगा। इससे स्वतः स्पष्ट है कि जो नियमित पद हैं उनको भी, जैसा कि अशासकीय महाविद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों को रखा गया था, उसी तरह आउटसोर्सिंग प्रक्रिया के माध्यम से रखा जा सकता है। हमने ट्वीट करके मुख्यमंत्री से इसका विरोध दर्ज कराया है युवा मंच की ओर से, और हम मांग करते हैं कि ये इसे संशोधित करके कतई नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग भर्ती ना हो। तो ये देखा आपने, तो अभी ये देखते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारी भर्ती में हुआ है। संस्कृत विद्यालयों की जो भर्ती थी, जिसमें लगभग 19,000 पदों का अधियाचन चयन बोर्ड में आया भी था, क्योंकि ये कहा गया था कि जितने भी प्रदेश के संस्कृत विद्यालय हैं अब उनमें सभी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, केवल संस्कृत के लिए पढ़ाई नहीं होगी, एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होगा, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन अभी पिछले साल ही आपने देखा होगा कि संस्कृत विद्यालयों में संविदा पर भर्ती कर दी गई, और इसके पहले भी एडेड विद्यालयों में इस तरीके की भर्तियां की जाती रही हैं, बाद में उनका तदर्थ नाम दिया गया। तो ये शंका है विद्यार्थियों में। और अगली जो सूचना है वो है प्रयागराज लंबित भर्तियों और पेपर लीक से हजारों ने छोड़ा प्रयागराज। ये ग्राउंड रिपोर्ट है, राजेश साहू पत्रकार हैं, और लिखा कि यूपी में पेपर लीक से 30% छात्रों ने छोड़ी तैयारी, जो रुक गए उनका भरोसा टूटा, और घर से फोन आते हैं, बाबू सिलेक्शन कब होगा। काफी लंबा लेख है, बहुत सारे कोचिंग संचालकों के यहाँ पर बयान भी हैं इस लेख में, जिनका कहना है कि जहाँ पर 4 बैच 5 बैच चलते थे वहाँ पर केवल 1 बैच चलता है। फीस भी जहाँ पर 5,000 थी तो 2,500 कर दी गई है। केवल ये कोचिंग संचालक ही परेशान नहीं है, जो मकान मालिक वो भी परेशान है। सारी की सारी लॉज खाली हो चुकी हैं। इसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था, चुनाव के पहले मैंने वीडियो बनाया था। लाइब्रेरियां बंद हो गई हैं, लाइब्रेरियां बिक रही हैं, लाइब्रेरी के सामान बिक रहे हैं। और मैं खुद जाकर के चुनाव के समय आपने देखा होगा, बहुत सारी लॉज में मैं खुद गया था, और वहां पर मैंने दिखाया था कि जो लॉज है वो कितनी खाली है। हालांकि इस लेख में जो लिखा है कि पेपर लीक की वजह से वापस आ गए हैं, तो ऐसा पेपर लीक तो कारण है ही, पेपर लीक के अलावा भी बहुत बड़े कारण। पेपर लीक के अलावा अगर हम लोग बात करें तो मेन मुद्दा है कि भर्तियां नहीं आई हैं पिछले कुछ दिनों। आप देखेंगे कि पिछले 6 साल से ना तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई है, ना तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती आई है, लगभग 4 साल से ना ही प्रवक्ता की भर्ती आई है। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वगैरह रुकी हुई है, TGT PGT वगैरह भी पूरी तरीके से रुकी हुई है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो बहुत सारी भर्तियां होनी है। UPSI विज्ञापन का भी कुछ पता नहीं है। 1 पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी तो कुछ विद्यार्थी प्रयागराज आए थे और उसके बाद में वो मामला फंस गया। तो मेन मुद्दा जो है वो जो नियमित भर्तियां हैं, प्रति वर्ष जिस तरीके से लोक सेवाओं की भर्तियां आती हैं, SSC की वैकेंसीज आती हैं, उस तरीके से प्रतिवर्ष वैकेंसी नहीं आ रही है। और हर बार ये कहा जाता है कि शिक्षकों की भर्तियां अब प्रतिवर्ष आएंगी। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से विद्यार्थी अब प्रयागराज से वापस जा रहे हैं। और मेन बात यह कि अभी कुछ उम्मीद भी नहीं है कि प्राथमिक की भर्ती कब आएगी, TGT PGT का एग्जाम कब होगा, नई TGT PGT का विज्ञापन कब जारी होगा। तो ये मेन मुद्दा है। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर लीक, विधायक जी पर कार्रवाई की मांग। किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। मैं भी जो कराया हूँ, सुन लीजिए, मैं भी जो कराया हूँ, जब रिजल्ट निकल गया काम खत्म, पैसा दीजिए आप जाइए। बेदीराम गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक हैं। इससे पहले भी सुभाषपा विधायक रेलवे भर्ती पेपर लीक। तो कल 2 वीडियो वायरल हुए थे। एक तो सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, एक इनका वीडियो कल पूरे दिन वायरल होता रहा। कल मैंने दिखाया भी था ये वीडियो, काफी लोगों ने देखा भी था शॉर्ट में। और दूसरा जो वीडियो वायरल हुआ था वो जखनिया के जो विधायक हैं, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसको लेकर के अब छात्र मांग कर रहे हैं। विधायक बेदीराम जी, जनता को तो यही पता है कि आप शोषितों के नेता हैं, आप दलितों के नेता हैं, आप पीड़ितों के नेता हैं, आप मजदूरों के नेता हैं। जनता को ये नहीं पता कि आप उन आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं जो 10 बाई 10 के कमरे में फांसी के फंदे पर झूल जा रहे हैं। आप उन छात्रों के आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं जो पेपर लीक की घटनाओं को सुन करके ट्रेन के नीचे आकर के अपने लंबे जीवन पर पूर्ण विराम लगा दे रहे हैं। आप
उन आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार है जिसमें छात्र छात्राएं बहुमंजिला इमारतों से छलांग लगा करके अपने जीवन को शून्य कर दे रहे हैं। जनता को ये नहीं पता है बेदीराम जी, लेकिन अब जनता को ये पता हो गया है कि आप जैसे नेता समाज में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख लेकर के हजारों छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। आप न जाने कितने छात्रों की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। जनता को अब ये भी पता हो गया है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप पर कार्यवाही होनी चाहिए। अगर यही नेता सत्ताधारी पार्टी का ना होता, विपक्षी दल का होता, तो अब तक इसके घर बुलडोज हो जाते, इसकी संपत्ति कुर्क हो जाती और ये सलाखों के पीछे होता। संयोग बस ये सत्ताधारी पार्टी से नाता रखता है, इसीलिए कार्यवाही होने में विलम्ब हो रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपने कई बार कहा आप संत समाज से आते हैं, आपको सत्ता की कोई लालच नहीं है, तो आपकी अग्नि परीक्षा है कि आप ऐसी सज़ा दीजिए इस विधायक को कि नज़ीर बने नकल माफियाओं के लिए, विधायकों के लिए, सांसदों के लिए और मंत्रियों के लिए कि कोई भी नेता, विधायक, सांसद ऐसा कृत्य करने के पहले 1000 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए। आप ऐसा दंड दीजिए और मुझे पता है, मुझे मालूम है, हमें विश्वास है कि आप इस काम में माहिर हैं और आप ही ऐसा कर सकते हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपने पिछले 1-2 महीने पहले आपने कहा था कि दोषी कोई भी हो, कार्यवाही ऐसी होगी कि एक नज़ीर बनेगा। तो हम सब उस नज़ीर के इंतज़ार में हैं, जिस नज़ीर को देने के लिए आपने वादा किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।